सबने ही बोला कि 5 महीने की शादी में टुक टुक जो उसका नाम था वो एकदम ही गुम हो गई थी। वो किसी का फ़ोन नहीं उठाती थी, वो किसी से बात नहीं कर रही थी। तो ये बहुत मुझे अनयूजुअल लगा। अगर मैं सिस्टर हूँ और मैं उसके रिश्ते में आती हूँ, तो मैं उसकी साइकोलॉजी समझती हूँ कि शायद वो मुझे नहीं बताना चाह रही होगी जिससे परिवार में बात ना फैल जाए और वो ये बात को सिर्फ़ अपने घर तक रखना चाह रही थी। और अगर आप जान सकें तो वो 15 तारीख को वापस आ रही थी। उसका जो लास्ट कन्वर्सेशन अपनी मम्मी से मेरे लिए था, वो ये था कि मम्मी मैं 15 तारीख को आ रही हूँ, हुँ। मैं नैनू से बात करूँगी, मैं नैनू से मिलूँगी। मैं एक शादी भी अटेंड की थी उसी समय पे, वहाँ पे मेरी रियल मामी भी थी। मैंने मामी जी से पूछा है, "मामी ये टुक-टुक कैसी है? परिवार में सब सही है?" तो उन्हें भी यही बताया गया जो कि वो टुक-टुक की सगी बुआ हैं, कि सब बढ़िया है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन आई थिंक Trisha was only waiting to come back on 15 to her parents so that she can call off this relationship and she can move ahead with her life. एंड उसके आगे विदेश जाने के भी प्लान थे हुँ। और ये प्लान अब से नहीं थे, काफ़ी पुराना प्लान था कि कभी तो मैं ना नैनू मैं एक बार ना या तो लंदन या ऑस्ट्रेलिया मूव हो जाऊँगी मैं। क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया एक बार अपनी शूट पे गई थी, वहाँ से उसने मुझसे वीडियो कॉलिंग की है, 2014 की बात है। उसने बोला यार मुझे ऑस्ट्रेलिया बड़ा पसंद आया, नैनू ये तो बढ़िया जगह है, मुझे तो यहीं पे मूव कर लेना चाहिए, यहाँ पे मेरे को कुछ सेटल कर लेना चाहिए। फिर कुछ कहती है यार लंदन भी अच्छा है। तो ऐसा नहीं है तुषार का कोई फ्यूचर प्लान नहीं था। तुषार का इंडिविजुअल एज़ अ पर्सनैलिटी एक प्लान था। हुँ। वो ऐसा नहीं है कि वो मैरिज के बाद सब खत्म हो गया। जब उसको लगा कि माय मैरिज इज़ आल्सो वीकनिंग, तब भी उसका प्लान बी था कि मैं बाहर जाऊँगी, पढ़ूँगी, अपने लिए कुछ काम करूँगी, कुछ बनूँगी। तो जो भी ये नैरेटिव फैलाया जा रहा है लोगों के द्वारा कि पेरेंट्स वरिड नहीं थे, फैमिली हुँ। वरिड नहीं थी, आपको समझना है समर्थ और उसकी माँ, समर्थ नार्सिसिस्ट है, उसकी माँ मैट्रियार्क है। उन्होंने बड़ा साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन किया है। हुँ। मेरी बहन बहुत ब्रेव थी, वो जवाब देती थी और यही उसकी जो आदत थी शायद इनको नहीं बर्दाश्त हुई, जिस वज़ह से मेरी बहन ने ये डिसीज़न लिया कि 15 तारीख को शांति से यहाँ से आराम से निकल जाऊँ। हाँ। लेकिन मैम 12 मई की रात में कुछ ऐसा हुआ है, जो समर्थ के ही मुँह से निकलेगा कि हुआ क्या है। हुँ। इफ ही प्लीड्स नॉट गिल्टी, देन वी हैव टू पुश द एजेस क्योंकि जितना हम जानते हैं वो एक क्रिमिनल लॉयर है, व्हाई वुड ही प्लीड गिल्टी सो ईज़िली? ठीक तो है। इसीलिए हमारा जो भी पूरे एविडेंसेस है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होने हैं और एक पॉइंट है कि 24 घंटे के बाद कोई भी क्राइम सीन बहुत लेवल तक कॉम्प्रोमाइज़ हुँ। हो जाता है। तो ये केस एविडेंशियल और सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के बेसिस पे ही हुँ। आगे बढ़ेगा ठीक है, इसका एंड जवाब इसमें एक्सेप्शन होंगे। ठीक है, इसका इस ये हम विक्रम सिंह जी से भी समझ लेते हैं। विक्रम जी, क्योंकि जिस तरीके से नैना भी कह रही है कि 24 घंटे में सारे जो एविडेंसेस है अगर उनको मिटा दिया जाता है, अगर उनसे किसी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, क्योंकि क्राइम सीन गिरिबाला सिंह के घर के अंदर का है। जो कितनी इन्फ्लुएंशियल है ये सबने देखा है, उन्होंने कितने कॉल्स किए हैं ये सबको इस वक्त पूरे मीडिया में इस वक्त पूरी ये जानकारी है कि कैसे कैसे किसको किसको कॉल्स किए, कौन कौन उनके रिश्तेदार में हैं और कैसे इस केस को प्रभावित करने की कोशिश की है। बार बार उन पर आरोप लग रहे हैं। तो आपको लगता है कि अब इस केस पे ऐसा कुछ बचा है जिससे सीबीआई को अगर ये केस ट्रांसफर होता है तो सीबीआई कुछ प्रूफ कर पाएगी, या फिर अगर जांच ये पूरी एमपी पुलिस ही करती है तो वो कुछ प्रूफ कर पाएगी? क्या लगता है कि अब इस केस में कुछ ऐसा बचा है सर, ताकि इस केस में हेल्प हो पाए और त्रिशा को इंसाफ मिल पाए? आप आश्वस्त रहे, त्रिशा को तो इंसाफ मिल के रहेगा। अब आपने, मैं फिर कहूंगा, मीडिया ने अब इसको उस स्तर पे पहुंचा दिया है। अब अगर किसी में आत्मघात करने का जज्बा तो बात अलग है, वरना अगर किसी को कैरियर से जरा सा भी लगाव होगा तो दूध का दूध और पानी का पानी। और मैं ये भी कहना चाहूंगा सभी विद्वान पैनलिस्ट से कि आज हमारी टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है, डीएनए स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस और क्रोमेटोग्राफी आदि की, सीन ऑफ क्राइम अगर आपने कॉम्प्रोमाइज किया है वो भी एक एविडेंस है। आप याद करें नोएडा का आरुषि मर्डर केस, बहुत कोशिश की गई थी क्रीम सीन ऑफ क्राइम को कॉम्प्रोमाइज करने की, अंततोगत्वा सारा एविडेंस आ गया। आरुषि मर्डर केस से आज तक हम 20 साल आगे आ चुके हैं, हमारी टेक्नोलॉजी 20 साल आगे आ गई है। तो कोई भी चीज अगर कॉम्प्रोमाइज किया तो भी फंसेंगे, नहीं किया तो एविडेंस मिलेगा। लेकिन ऐसी तमाम चीजें हैं जो कोने अतरे, बाथरूम, वॉशरूम में, कालीन, कपड़ों में वो आ जाती हैं, और उसको मैं खुलासा पूरा नहीं करूंगा क्योंकि आपका लोकप्रिय चैनल बहुत लोग देख रहे हैं, इसलिए मैं कोई पेपर आउट नहीं करूंगा। लेकिन आश्वस्त रहिए नैना जी, सच्चाई में बड़ी ताकत होती है ऊपर आने में, और मेरी अंतरात्मा कह रही है ऊपर आके रहेगी। और मुझसे ज्यादा मेरी बेटी अंबर ने इस पे प्रकाश डाला है कि अगर पुलिस अपने पे आ जाए तो कैसे कर सकती है। बिल्कुल, जिसको कहते हैं इंटेस्टाइन में हाथ डाल के निकाल के ले आएगी सूचना। ठीक है, सर ये अमर जी मेरे मैं आपके बात पास भी बहुत आऊंगी, बात लेकिन बड़ी अनुराग थी। अमिताभ हमारे साथ इस वक्त लोकेशन से लाइव जुड़ गए हैं एम्स भोपाल के बाहर। अनुराग अमिताभ हैं। अनुराग, इस वक्त क्या अपडेट है वहां पर? पोस्टमार्टम पूरा हो चुका है, कितनी देर में वहां से त्रिशा की बॉडी को लेकर परिवार के लोग निकलेंगे?
देखिए, मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूं। पोस्टमार्टम हो चुका है और परिवार को बॉडी हैंडओवर हो चुकी है और सामने अगर आपको दिखाई देगा तो शव वाहन यहां पर दिखाई दे रहा है, जो ट्विशा की 12 दिनों तक इस पोस्टमार्टम में रखी मृतदेह को लेकर उसकी अंतिम यात्रा की तैयारी करेगा। इस वक्त जो परिवार वाले हैं वो भावुक दृश्य रहा, बाहर एक दूसरे से लिपटकर रोते नजर आए। कुछ ही देर बाद यहां से, चूंकि हैंडओवर हो चुका है, पोस्टमार्टम हो चुकी है और जो टीम आई थी एम्स के 4 विशेषज्ञ डॉक्टर्स की, वो पोस्टमार्टम पूरा करने के बाद यहां से निकल चुके हैं। अंतिम यात्रा की तैयारी हो चुकी है, फूल मालाएं लगाकर शांति वाहन को सजाने की कोशिश की गई है। परिवार इस वक्त बेहद दुखी है। जो भाव 12 दिनों से लगातार इस संघर्ष का, जद्दोजहद का चल रहा था कि उनकी बेटी को न्याय मिले। सेकंड पोस्टमार्टम हुआ है, आज 13वां दिन है। ऐसे में अंतिम संस्कार के लिए अब जो पार्थिव देह है वो ले जाई जाएगी यहां से भदभदा विश्राम घाट, जहां गौकाष्ठ के जरिए शवदाह होगा। और परिवार के अनुसार इच्छा थी त्विशा की कि कभी भी अगर उसकी मृत्यु हो तो हरिद्वार में जो है अस्थि विसर्जन किया जाए और अस्थि विसर्जन इसलिए हरिद्वार में होगा, ये परिवार ने सोचा है। और अब से कुछ ही क्षणों बाद यहां से जो शव है वो जाने वाला है। परिवार का एक हिस्सा जाकर जो विश्राम घाट है वहां पर पूरी तैयारी कराया है और परिवार के जो बाकी सदस्य हैं एक एक करके अब आपको जो विश्राम घाट से आ रहे हैं ये उनके परिवार के सदस्य आपको जाते हुए दिखाई देंगे। और कितनी देर में पहुंच जा रहे हैं लेके हम? देखिए, तैयारियां सारी हो चुकी हैं और मुझे लगता है कि 20 मिनट में यहाँ से लेने के लिए हम सक्षम हैं। तो 5 बजे करीबन टाइम था, ये कुछ अब जल्दी हो गया है क्या? नहीं सर, मैं जस्ट अभी वहाँ से ही यहाँ आया हूँ। हाँ, भदभदा विश्राम घाट में तैयारी हो गई है। हाँ सर, कुछ चीज़ें मुझे अगर एक बार मिल के मैं आपको और अपडेट करता हूँ।